नगर कल बिजली की समस्या को लेकर भाजपा के युवा नेता ने पुंजेई से मिले चिटबड्डा गांव बलिया आदर्श नगर पंचायत चिटबड्डा गांव कल बिजली के समस्या को लेकर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी नगर अध्यक्ष को बिजली विभाग के जेई को ज्ञापन दिया था, लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुई तो उन समस्याओं को लेकर जेई से मिले युवा नेता ने वार्ता के दौरान कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली की असमय कटौती पर तत्काल रोक लगाने से लेकर बिजली बिल संबंधित जितने लोगों पर नोटिस जारी किया गया है वे इन कर्मचारियों की गलती से हुआ है, उसी कैंप लगाकर सुधार किया जाए। नगर में लो वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसे यथाशीघ्र समाप्त करने के साथ ही जर्जर तार बदला जाए, क्योंकि रोज तार टूटकर गिरने से नगर के लोगों के जानमाल का खतरा बना रहता है। वही ब्रह्मी बाबा नगर में 3 वर्ष से ट्रांसफार्मर लगा है जो अब तक चालू नहीं है, उसे तत्काल चालू किया जाए और मीटर रीडिंग में हो रहे लूट को खत्म करने के साथ ही पावर हाउस का मोबाइल नंबर जनता के बीच में जारी किया जाए। इस दौरान जेई ने कहा कि हमने एस्टीमेट बनाकर अधिशासी अभियंता को दे दिया है। बिजली की समस्याओं को लेकर भाजपा के युवा नेता बिजली विभाग के जेई से वार्ता करते हुए गांव की समस्या को लेकर जर्जर तार ट्रांसफार्मर को लेकर। हाँ नेताजी, बताइए आपकी क्या मांग। नमस्कार सर, मैं कुछ दिन पहले आपको नगर की समस्याओं को लेकर एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था। जिसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु था नगर का जर्जर तार। नगर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है, मैं पुनः बताना चाहता हूं कि नगर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जो आए दिन नहीं टूटता है। ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप ही कर्मचारियों को रोज जोड़ने के लिए भेजते हैं। और उसको तार का बदलाव कराना नगर के युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों की सुविधा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, अत्यंत ज़रूरी है। हमने आपसे 1 हफ्ता पहले एप्लीकेशन दिया था, अभी तक किसी भी मामले में कोई पहल नहीं हुआ है, जिससे समाज में आक्रोश है। लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप उसमें क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे। इस समाज के लोगों के सामने जो है आप अपनी बात को रखें, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं। ठीक है, मैं पूर्व में आपसे 15 दिन पहले जो वार्ता हुआ था उसमें मैं बताया भी था आपसे कि जर्जर तार के लिए अभी हमने आपकी वार्ता के बाद एस्टीमेट बनाया है, सर्वे करा करके प्रत्येक ट्रांसफार्मर का नगर के, और उसका एस्टीमेट बना करके और अपने ऑफिस में अपने अधिकारी को, उच्च अधिकारी को दिए हैं, ताकि वो और भी ऊपर लोगों को, अपने अधिकारी को प्रेषित करें कि यहाँ पे ये जर्जर तार हैं और इतना ये प्राक्कलन बना है, इतनी राशि का, इसको स्वीकृत कराया जाए। अब कितने दिन में हो सकता है तार का बदलाव, कितने दिन में हो सकता है लगभग आपके अंदाज से? जैसे देखिए, एस्टीमेट अब कब पास होगा ये चीज़ मैं भी क्लियर नहीं बता पाऊंगा। ये हमारे उच्चाधिकारी से आप बात करेंगे, हमारे अधिशासी अभियंता से, अधीक्षण अभियंता से, तो वो ज़्यादा सही जवाब दे पाएंगे डेट के मामले में कि किस डेट तक ये क्लियर हो पाएगा। सर, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कागजी कार्रवाई अर्थात एस्टीमेट बनाकर और पैसा उतार लिया गया है, लेकिन मौके पर जर्जर तार नहीं बदला गया है। कहाँ तक ये बात सत्य है? नहीं, यह बात तो बिल्कुल गलत है कि एस्टीमेट पेपर में बना करके जर्जर तार बदल दिया गया है और धरातल पे काम नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे कार्यकाल में कभी भी इस तरह का एस्टीमेट कोई जर्जर तार का पास हुआ है और न ही बिना तार बदले वो काम कराए, वो एस्टीमेट वो क्लोज कर दिया गया है कार्य। अगर जो तार एस्टीमेट पास हुआ होता तो मैं बदलवाया भी होता, ज़रूर काम कराया होता, लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी इस तरह का कोई जर्जर तार बदलने के लिए प्राक्कलन पास नहीं हुआ है। सर, जो ज्ञापन है नेताजी का और तार बदलने की बात रही, ट्रांसफार्मर बदलने की बात है, तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से इसको अवगत कराया इस बात को? जी, इनका ज्ञापन मैं अपने एसडीओ साहब को भी दिखाया था और उनसे विस्तृत बात भी हुआ था। उसमें मेरे स्तर से जो होने लायक था, जैसे कि इनकी एक समस्या थी कि सर मीटर रीडर और लाइनमैन नगर में किसी के यहाँ बिल उल निकालने जा रहे हैं, तो औरतें यदि रह रही हैं तो डायरेक्ट घर में घुस जा रहे हैं लोग। तो मैंने सभी को समझाया कि आप किसी के घर में जब तक कोई गार्जियन न रहे तब तक मत घुसिए और बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत घुसिए। इसके लिए मैं सूचित किया हूँ।
दूसरी चीज़ कैंप के लिए ये बोले थे कि कैंप लगवाइए। मामला ये है सर जी, मैं पहले प्रकरण बताना चाहता हूँ कि आपके विभाग के एसडीओ महोदय ने हमारे नगर के लोगों पे कार्रवाई किया है। तो वो प्रकरण ऐसा है कि विभाग की गलती से वो शुरू हुआ है, और ये भी नहीं है कि उतने ही लोग हैं। विभाग का फॉल्ट ऐसा है कि न विभाग फॉल्ट ठीक कर रहा है, और फॉल्ट न ठीक होने की वजह से उपभोक्ता भी बिल जमा नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूरे नगर के लिए यह कैंप लगाना अत्यंत ज़रूरी है। जब कैंप लगा के आप जो है सिस्टम को ठीक करेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, तो उसके बाद अन्य लोग और हैं जो बिल जमा करना चाहते हैं, लेकिन परेशानी की वजह से लोग ऑफिस तक नहीं आ पा रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप तत्काल कैंप लगाएं, जिस पे नोटिस कटा है वो लोग भी दबाव में हैं, उनका दबाव कम हो और सिस्टम ठीक हो जाए, ताकि जो लोग बिल जमा करना चाहते हैं या नया कनेक्शन लेना चाहते हैं वो आपके ऑफिस में आए, संपर्क करें और अपना बिल जमा करें और कनेक्शन ले, और हम लोग को बिजली अच्छी मिले। एक चीज़ और, जो आपने जवाब दिया कि मेरे कार्यकाल में एस्टीमेट नहीं बना है और तार नहीं बदला गया है, ये बात सही है ना? एस्टीमेट मैं हर साल दिया हूँ लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ है और तार नहीं बदला गया है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है कि एक्शन महोदय दे सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ से आप पेपर निकलवा कर देख सकते हैं कि कहाँ तक हम सत्य जाएंगे, है। हम एक्शन महोदय के यहाँ जाएंगे, क्योंकि यह जर्जर तार की समस्या हमारे नगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर काम से ज़्यादा ज़रूरी बिजली है, क्योंकि बिजली पे युवाओं का, बच्चों का भविष्य है। माताएं बहनें घर में रहती हैं, इस गर्मी में, उमस में मर रही हैं। हाँ, यानी इस गर्मी के टेम्परेचर में समझिए कि 10/10 में औरतों का क्या हाल होता होगा। महसूस करने वाली बात है, परेशानी बहुत है, रोज़ का रोज़ तार टूट रहा है। तो इसके लिए एक्शन महोदय ही नहीं, उनके आगे भी हमको जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे, इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे नगर का तार बदल नहीं दिया जाता है। और तीसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा बिजली के कटौती में सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा विशेष ध्यान रहे, क्योंकि गर्मी है, थोड़ा भी कट रहा है ना तो आदमी पूरा उमस से मर जा रहा है। कल पूरा दिन जो है बिजली नहीं रहा, तो कार्रवाई की वजह से नहीं रहा, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान रहे। हाँ, और कैंप कब तक लगाएंगे आप कुछ हमें आदेशित करते, समाज को बताते, तो उन लोग का जो है, जो दिमाग पे दबाव है वो दबाव कम हो जाता। ठीक है, तो अभी जैसे कि आज से सरकार द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना लाया गया है, जिसमें घरेलू और 5 किलोवाट कमर्शियल और 5 हॉर्स पावर तक कृषि उपभोक्ता जो हैं, उनके बिल में जो ब्याज लगा है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो विभाग की तरफ से आज से यह योजना लागू की गई है, और इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएंगे, नगर में भी और भी गाँव में। और एसडीओ साहब से आज शाम को हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कब कब कैंप लगाया जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको 2 दिन के अंदर ज़रूर सूचना ये दे दूंगा कि इस समय में कैंप लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एसडीओ साहब को भी उस दिन बुला करके लाएं, और कैंप में ज़रूर वो भी रहेंगे। जो भी हमारे उपभोक्ता, अगर जो जिनका बिजली का बिल गड़बड़ है, वो अपनी समस्या लेकर के आएंगे, उसको हम लोग समाधान करेंगे। नए कनेक्शन भी यदि कराना चाहेंगे, नए कनेक्शन भी कराएंगे। और भी जो बिजली चोरी का प्रकरण वो हुआ है, तो वो लोग भी आएंगे। एक बार एसडीओ साहब से बात होगा, एक्शन साहब से बात हो सकता है, क्या उसमें कर सकते हैं, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ज़रूर किया जाएगा वो काम। ठीक है सर। एक प्रकरण इसमें ये है सर कि ब्रह्मी बाबा नगर में नया ट्रांसफार्मर लगा है, आज से 3 साल से ज़्यादा समय हो गया, आज तक वो चालू नहीं हुआ है। तमाम उपभोक्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ट्रांसफार्मर चालू हो कि हम लोग इसमें अपना कनेक्शन करवाएं। और हमने एप्लीकेशन में भी दिया है और आग्रह भी आपसे किया था कि उस ट्रांसफार्मर को तत्काल से तत्काल चालू करवाया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसको आप तत्काल चालू कराएं, कब तक कराएंगे, कुछ आश्वासन हमें और हमारे समाज के लोगों को आप देने का। वो ट्रांसफार्मर चालू तो हुआ है, लेकिन एक सर्किट उसका अभी नहीं चालू हो पाया है। एक ही सर्किट उसका चालू है, तो एक सर्किट का केबल उसमें ज़्यादा लोड की वजह से अभी जल गया था। तो उस केबल की डिमांड मैं किया हूँ, स्टोर में जैसे ही उपलब्ध हो रहा है बहुत जल्दी मैं वहाँ पे केबल लगवा करके वो सर्किट भी चालू करा दूंगा। बिल्कुल 1 हफ्ते में ज़रूर हो जाएगा। ठीक। और हम अपने तरफ से आग्रह करना चाहेंगे कि एक विशेष कि अब बिजली विभाग आप ही के यहाँ से शुरू होता है, आप ही
हम लोगों के जेई महोदय हैं इस नगर के, और यही से शुरू होता है। और आपकी सहायता हम चाहते हैं कि हमारे नगर के तार का बदलाव हो, इसमें आप जितना अपना यथासंभव मदद हो हमारी और हमारे लोगों की, चितबड़ा आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गाँव के लोगों की करें, जिससे तार का बदलाव जल्द से जल्द हो। इसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तार बदलना एकदम अत्यंत जरूरी है। इस पे युवाओं बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। माताएं जो है, बहनें जो है, घर में जो है लाइट न होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इस सब का निराकरण तभी हो जाएगा जब तार का बदलाव होगा। यही मेरा आपसे आग्रह है। बाकी